हेलो गाइस, आज मैं आपको व्हाट्सएप मैच सीरीज का एपिसोड 5 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अतीब पून को कहता है कि तुमने कोई प्लान किया था, जब तुम जीतोगे तो उस जीत को तुम ऐसे ही छोड़ोगे, पर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो पून कहता है और तुमने क्यों नहीं बताया, तुम जज थे। तो अतीब कहता है सब्जेक्ट मत चेंज करो, तुम वो पहले थे जिसने ये सीक्रेट छुपाया। तो पून उसे सिर्फ देखता रहता है। बाद में तेंग अतीब से कह रहा था हमें साथ में काम करने का मौका नहीं मिला। तो अतीब कहता है अगर तुम्हें पून के हाथ का फूड इतना ही पसंद है तो तुम कभी भी मेरे होटल में आ सकते हो। तो पून स्माइल करके कहता है और प्लीज मेरे लिए मयंक का ध्यान रखे। तो मयंक कहता है मैं तेरा चाइल्ड नहीं हूँ। तो पून स्माइल करता है। अतीब पून से कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए। एमी वहाँ अतीब का वेट कर रही थी, पर अतीब उस पर ध्यान नहीं देता है तो उसे बुरा लगता है। तेंग उसके पास जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए क्या बुलाऊं क्या। तो एमी कहती है हाँ। तभी वह ताइवेज आता है और कहता है क्या कंपटीशन खत्म हो गया क्या, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। तो तेंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे रेस्टोरेंट को सपोर्ट करते हो, वही बड़ी बात है। तो ताइवेज उसे फिर से सॉरी कहता है लेट आने के लिए और एमी को कहता है मुझे नहीं लगता तुम इस आउटफिट में कंफर्टेबल होगे और उसे न्यू आउटफिट देता है। तो एमी कहती है कोई बात नहीं और तेंग को कहती है आपको क्या बुलाने की अब जरूरत नहीं है, मैं ताइवेज के साथ चली जाऊंगी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते। तेंग उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था तो मयंक कहता है दूसरों को देखकर स्माइल करना बंद करो। तो तेंग उसे चिढ़ाने के लिए फिर से स्माइल करके दिखाता है और उसे कहता है मैं सिर्फ तुम्हें अपना शेफ मानता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मयंक कहता है ठीक है बॉस। एमी और ताइवेज एक रेस्टोरेंट में बैठे होते। एमी रो रही थी और ताइवेज से कहती अतीब हमेशा मुझे ग्रांटेड क्यों लेता है, कल उसने मुझे होटल से निकाला और आज भी उसने पून की साइड ली। तो ताइवेज कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आया, उसने सारी चीजें क्लियर की है तो मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तो एमी और रोने लगती है और कहती है नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगी। तो ताइवेज कहता है तुम एग्जैक्टली किस लिए रो रही हो, अतीब ने तुम्हारा दिल दुखाया है या फिर तुम इसलिए रो रही हो तुम पून को हरा नहीं पाई। तो एमी कुछ नहीं कहती है। तो ताइवेज कहता है मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। तो एमी कहती है क्या। तो ताइवेज कहता है अगर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हो जो आपसे प्यार नहीं करता है तो आप कितनी भी कोशिश करो वो प्यार आपको नहीं मिलता है। तो एमी और रोने लगती है। तो ताइवेज उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये सब कुछ भूल देना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे पर्सन को ढूंढो जो तुम्हारी केयर करे, मुझे लगता है वो तुम्हारे आसपास ही होगा। तो एमी कहती है कौन, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ताइवेज कहता है अपनी आंखें खोलो और देखो वो पर्सन तुम्हारे राइट साइड में बैठा हुआ है। तो एमी कहती है प्लीज मेरे साथ जोक मत करो, तुम नहीं कर सकते, मीन्स तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, मैं एक बुरी लड़की हूँ। तो ताइवेज हंसने लगता है और कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिससे मुझे तुमसे प्यार हो जाए, तो प्लीज अब रोना मत। और उसे हक करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। पून और अतीब भी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वह उनकी ड्रिंक आते हैं। पून कहता है ये क्या है। तो अतीब कहता है रोजल जूस। तो पून हंसकर कहता है तुम मुझे फूल नहीं बना सकते, तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। तो अतीब कहता है मैं बस तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम कैपेबल हो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तो पून वो ड्रिंक पीने लगता है और कहता है ये इतना बुरा नहीं है और वो अपनी ड्रिंक खत्म करता है और अतीब से कहता है क्या तुम्हें ड्रिंक नहीं चाहिए तो मैं ड्रिंक करता हूँ और उसकी भी ड्रिंक खत्म करता है। तो अतीब कहता है ज्यादा मत पियो वरना ड्रंक हो जाओगे और अपना जैकेट उसे पहनाता है। तो पून कहता है ये क्या कर रहे हो, हमें कोई देखेगा। तो अतीब कहता है तो क्या हुआ, मैं बस तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। तो पून हंस कर कहता है क्रूल अतीब अब काइंड बन गए। तो अतीब कहता है मैं हर किसी से काइंड भी नहीं करता, मैं बस मेरे स्पेशल वन के लिए काइंड हूँ। तो पून कहते हैं जब मुझे पता चला तुम जज हो तो मैं सरप्राइज हुआ था, पर तुमने मुझे विनर बनाया तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे चांस देने के लिए और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो अतीब उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है, मुझे भी एक चांस दो और मुझे एक्सेप्ट करो। तो पून कहता है मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है। तो अतीब कहता है तुम शेफ हो तो तुम्हें पता है सब इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है
आप उसे कैसे यूज करके नई डिश क्रिएट करें जिसे आप हर दिन खाना चाहोगे। तो पून कहता है, क्या तुम श्योर हो तुम पपाया सालाद रोज खाओगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम उसे एक दिन बोर हो जाओगे। तो अदीब उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं उस चीज से बोर नहीं होता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, और उसके चिक्स पर किस करता है। तो पून कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तो अदीब उसे अपने पास खींचता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते। तेंग अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ मयंक उसके लिए खाना लेकर आता है और उसका लैपटॉप दूर करता है। तो तेंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक मेरा वर्क फिनिश नहीं किया है। तो मयंक कहता है, तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए और खाना खाना चाहिए। तो तेंग कहता है, सिर्फ 5 मिनट्स। तो मयंक कहता है, नहीं तुम कोई भी बहाने मत बनाओ, और उसे खिलाने लगता है। तो तेंग कहता है, ओके फाइन, मैं खुद खा सकता हूँ। और वो खाना खाता है, उसे वो डिश बहुत पसंद आती है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, और अपने फेवरेट डिश के बारे में कहता है और बोलता है, उसे खाकर तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मयंक कहता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं उसे बनाऊंगा और तुम अब धीरे से खाना, वरना खाना गले में अटक जाएगा। तभी तेंग खांसने लगता है। तो मयंक कहता है, मैंने तुम्हें कहा था धीरे से खाओ, और उसे वाटर देता है। तो तेंग थैंक्स कहता है और बोलता है, इवन मुझे शेफ पून का फूड पसंद है, फिर भी तुम्हें अपना शेप पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो मयंक कहता है, अब बस करो, तुम मुझे फ्रेंड जोन में डाल रहे हो, पर मुझे वो नहीं चाहिए। तो तेंग कहता है, मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते, पर टैन और मेरे बीच में जो है। तो मयंक कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तेंग कहता है, फिर से किसी के प्यार में पड़ना ये इतना आसान नहीं है। तो मयंक कहता है, क्या मैं गलत हूँ, हम सिर्फ कुछ टाइम पहले ही मिले थे, फिर भी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा हूँ। तो तेंग कहता है, क्या तुमने एक बात सुनी है, जो चीज जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी वो डिस्ट्रॉय होती है। तो मयंक कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरा प्यार मुझे जल्दी मिला है, पर वो जल्दी खत्म नहीं होगा। और उसे किस करने जाता है, तभी तेंग के हाथ से बुक नीचे गिरती है। तो मयंक उसे सॉरी कहता है अपना कंट्रोल खोने के लिए, और बोलता है, जब तुम टैन से मूव ऑन करोगे तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो तेंग कहता है, तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ हो सकता है। तो मयंक कहता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या, मैंने कुछ नहीं सुना। और उसकी बुक उठाकर कहता है, अब खाना खाओ, वरना तुम उसे ऐसे ही छोड़ोगे तो वो भूल जाएगा। नेक्स्ट डे अतीब ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहाँ सेक्रेटरी आते और उसने जो गिफ्ट मंगाया था वो देते। अतीब कहते हैं, मेरा लंच का है। तो सेक्रेटरी कहते हैं, रेडी है, क्या आप उसे अभी चाहते हो क्या। तो अतीब कहते हैं, हाँ उसे भेजो। ताइविश खाना लेकर अंदर आता है, उसे देखकर अतीब शौक होता है। ताइविश सारी डिश उसके सामने रखता है और कहता है, तुम सुबह से काम कर रहे हो ना, अच्छे से फूड खाना, पर मैं तुमसे जेलस हूँ, तुम्हें रोज इतना डिलीशियस फूड खाने के लिए मिलता है। वो खाना खाने ही वाला था तो अतीब उसे रोक देता है और कहता है, मैं मेरा खाना शेयर नहीं करता, ये सब मेरा है। तो ताइविश कहता है, तुम्हारे पास पर्सनल शेफ है, वैसे मेरे पास कोई नहीं है। और वो फिर से खाना हाथ में लेता है। तो अतीब उसके हाथ से वो प्लेट लेता है, तभी वह पून आता है और अतीब के हाथ से वो प्लेट लेकर ताइविश को देता है। ये देखकर अतीब उस पर गुस्सा होता है। ताइविश कहता है, मुझे ये डिश बहुत पसंद है। तो अतीब खड़ा होकर पून को अपने पास खींच कर कहता है, पर ये पर्सन मेरा है। तो ताइविश पून का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज मेरे साथ खाना खाओ। तो अतीब उनको अपने पास खींचता है। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर पुन हंसकर कहता है, तुम दोनों कितने चाइल्डिश हो। तो अतीब और ताइविश फिर से पुन को लेकर झगड़ने लगते हैं। खाना खाने के बाद पुन वो डिश लेकर जा रहा था। तो ताइविश कहता है, मैं लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे स्पेशल टाइम में इंटरप्ट किया था, उसके लिए सॉरी। तो अतीब कहता है, एटलीस्ट तुम्हें पता चला। तो ताइविश वहाँ से चला जाता है। पुन अतीब को कहता है, क्या तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं होता है क्या। तो अतीब कहता है, नहीं, और उसे जो गिफ्ट लाया था वो देता है। तो पुन कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो अतीब कहता है, पर मैं चाहता हूँ, ये रिवॉर्ड है हेड शेफ के लिए। तो पुन उसे थैंक्स कहता है और बोलता है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो अतीब वो बैच उसके यूनिफॉर्म पर लगाता है और कहता है, तुम्हें चूज करके मुझे डिसअपॉइंटेड फील नहीं होता है। तो पून कहता है, पर मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, मैं सिर्फ यह काम करना चाहता हूँ। तो अतीब उसके चीक पिंच करता है। तो पून उसकी फिंगर बाइट करने वाला था। तो अतीब अपना हाथ पीछे लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे बाइट करना चाहते हो क्या। और उसे अपने पास खींचता है और कहता है, अब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है। उन दोनों को क्लोथ देकर
उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहती है। रात में मयंक तेंग का फेवरेट फूड लेकर आता है। तभी वो टैन को तेंग से बात करते हुए देखता है तो उसे बुरा लगता है। वो खाना वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। टैन तेंग को कहता है, प्लीज़ मुझे और एक चांस दो, मैंने जो भी किया वो गलत था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और उसे हक करता है। तो तेंग उसे दूर करता है और कहता है, अब तुमने अपने माइंड को कैसे चेंज किया? मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए वापस आए हो। तो टैन कहता है, जल्दी रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है तो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता तुम अकेले पड़ जाओ, हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में की है। तो तेंग कहता है, तो क्या तुम रेडी हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बताने के लिए? तुम वापस आ गए हो फिर भी कुछ चीज़ें नहीं बदली है। तो टैन तेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। टैन उसे हक करता है। नेक्स्ट डे तेंग काम कर रहा था, तभी वहाँ टैन वाटर लेकर आता है और उसे सॉरी कहता है और उसे बोलता है, मैं ट्राई करूँगा सब ठीक करने के लिए। तो तेंग कहता है, सॉरी कहना बंद करो, तुमने 100 टाइम सॉरी कहा है। तो टैन उसका हाथ अपने फेस पर रखता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। तभी वहाँ मयंक आता है। तो टैन कहता है, मैं टैंग हूँ, तेंग ने तुम्हें पहले ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था पर हम में बात नहीं हुई थी। तो मयंक कहता है, हाँ मुझे पता है। तो टैन कहता है, तुम्हें पता है मैं और तेंग ओनली रेस्टोरेंट पार्टनर नहीं है। तो तेंग कहता है, अब बस करो, उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। और मयंक को थैंक्स कहता है यहाँ आने के लिए। तो मयंक कहता है, डोंट वरी, मैं अपने पर्सनल मैटर को अपने ऑफिशियल वर्क से दूर रखता हूँ। तो टैन कहता है, हम सिर्फ साथ में मेन्यू डिसाइड नहीं करते, साथ में सोते भी है, तो हमें तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत है। तो मयंक कहता है, मुझे लगता है हमें वर्क के बारे में बात करनी चाहिए। ओके गाइज, यह हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।